नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे बिहार में एनडीए की सरकार बन गई। यानी कि 243 में से 202 सीट लेकर के आ गया। तो सबसे पहले आप इसमें देखेंगे तो बीजेपी को 79 सीट, 89 यानी कि 89 सीट, और क्या जेडीयू 85 सीट पे लड़ा चुनाव, 85 सीट जीत गया। जबकि दोनों 101 सीट पे चुनाव लड़ा था। वही रामविलास के पार्टी क्या 29 सीट पे चुनाव लड़ा था, वो जीता 19 सीट। अब यहाँ पे क्या उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम के मांझी के पार्टी दोनों क्या किया था, 6 सीट पे चुनाव लड़ा था। तो जीतन राम मांझी कितने जीते, 5 जीते, उपेंद्र कुशवाहा 4 जीते, यानी कि यहाँ पे भी 9। इस तरीके से क्या इतना जनादेश आने के पीछे, जनता को वोट देने के पीछे कारण क्या था। तो सबसे पहले एक रीजन देखेंगे करेंट में, तो क्या था, महिला रोजगार योजना 10,01,21,00,000 महिला के खाते में डाले गए, ठीक है, जस्ट चुनाव से पहले। और उसके बाद क्या दूसरा ये कि जितने वृद्ध लोग हैं, मतलब क्या वृद्धा पेंशन जिसको मिला 400 से बढ़ा के 1100। उसके बाद क्या इलेक्ट्रिसिटी बिल को हर घर को, मतलब क्या ये स्कीम से हर घर के आदमी कनेक्टेड हो गया। क्या आपको 125 यूनिट बिजली बिल फ्री आप यूज कर, मतलब क्या बिजली को आप यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या था कि यहाँ पे क्या होता है, चुनाव से जस्ट पहले बिहार को स्पेशल पैकेज, मतलब योजना, कोई प्रोजेक्ट को अनाउंसमेंट करना, कुछ प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना, कुछ का शिलान्यास करना, कुछ का क्या मतलब क्या फीता काटना। जैसे क्या मेट्रो हो गया, पटना क्या हो गया, पटना का एयरपोर्ट का टर्मिनल है उसको एक नया अपग्रेड करना, उसका उद्घाटन करना। इस तरीके से क्या जनता को दिखाया जाना कि काम करते। उसके बाद क्या सोशल मीडिया और ब्रांडिंग का अच्छे से इस्तेमाल अपने कामों को गिनाने में करना, समझे, अपनी वादा को अच्छे से जनता को समझाने में। और ग्राउंड लेवल पे क्या कार्यकर्ता अच्छे से समझाया, जिस कारण से जीत करके आया। भले ही क्या लॉन्ग टर्म के लिए वो विजन अच्छा ना हो, लेकिन शॉर्ट टर्म और वोट को गेन करने के लिए, वोट को क्या अट्रैक्ट करने के लिए ये सारा आइडिया काम कर गया। लेकिन आप वहीं पे देखेंगे तो क्या जब नेता कैंपेन करते हैं उसमें देखेंगे तो क्या बहुत बड़े बड़े पॉपुलर और फेमस लीडर, क्या सीएम, यूपी के सीएम हो गया, ठीक है, असम के सीएम हो गया, वो सब क्या कैंपेन करने आए थे। फिर क्या सांसद लोग आए थे कैंपेन करने, जो क्या ऐसे बहुत फेमस लोग, मतलब क्या लीडर लोग आए थे, चर्चित लीडर स्टार प्रचारक आए थे, जो चुनाव में लड़िए नहीं थे, मतलब उसको कोई देखते नहीं था हम हारे या क्या करें, मतलब खुल के कोई टेंशन नहीं था कि हमारा सीट निकलेगा कि नहीं। ऐसे बहुत सारे थे। जैसे क्या आप देखेंगे जेपी नड्डा हो गए, ठीक है, मनोज तिवारी हो गया, रवि किशन हो गया, निरहुआ हो गया, पवन सिंह हो गया। ये सब क्या है खुल के प्रचार कर रहा है। और बहुत बड़े विधायक मंत्री लोग क्या है जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मतलब अब बहुत दर्जनों में समझे तो क्या आप 50 तक ले मिल सकता है जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन अच्छा खासा उनका पकड़ है, फील्ड में अच्छा सा जानकारी है, एक्सपीरियंस है। वो लोग क्या बीजेपी को जिताने के लिए काम कर रहे थे ग्राउंड पे, ठीक है। उसके बाद क्या आप देखेंगे तो पेपर में सबसे बड़ा ऐड देना, पेपर में प्रचार होता है, आप पेपर को उलट देते हैं। कहीं पे क्या मतलब आपको ये सब चीज़ दिखबे नहीं करता। क्या कहीं पे जनसुराज पार्टी है, कहीं पे महागठबंधन कांग्रेस है, कहीं पे आरजेडी, ये सब दिख ही नहीं रहा था, ना के बराबर था, बहुत कम था। लेकिन वही बीजेपी पूरा पेपर में छाया हुआ है, न्यूज़पेपर में छाया हुआ, प्रचार करने में। फिर क्या जब नेता का कैंपेन होता था तो ज़्यादा था, तो अच्छा से भाषण देता था, टाइम देता था, समझे। जितना करंट नज़दीक आते गया उतना सक्रिय और उतना डेडिकेटेड होते गए आप, ठीक है। यहाँ पे क्या होता था महागठबंधन कि वो खुद लड़ रहा है चुनाव, समझे, और वही जो सीट पे लड़ रहा है वही आदमी जाकर प्रचार कर रहा है, इसलिए क्या नर्वस हो गया, थोड़ा सोचने समझने का, विचार करने का टाइम नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात क्या महागठबंधन के पास वो अपन योजना तो बहुत अच्छा बना पाया, लेकिन पब्लिक तक पहुँचा ही नहीं पाया, उसको हाईलाइट करके दिखा ही नहीं पाया, अट्रैक्ट वो योजना कर नहीं पाया। अच्छा था उसका, लेकिन ये सब नहीं हो पाया। लेकिन बीजेपी क्या जनता को, मूड को समझा, इमोशन को समझा और टारगेट करके उसी तरीके से काम किया। और यहाँ से इलेक्शन में क्या सीट लेके आगे निकल गया। और यहाँ पे अब सरकार बनते हुई दिख रहा है, ठीक है। फिर क्या वादा कर दिया कि हम ये काम करेंगे, और वादा करने के बाद क्या कुछ लालच दे दिया। और सरकार था तो वाकई बनता कि कहाँ पे कितना पैसा खर्च करना है, नहीं करना है, कैसे, वो कंट्रोल में उसी का है। तो कुछ योजना को अनाउंसमेंट कर दिया, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। और सबसे बड़का घाटा ये हुआ महागठबंधन को कि महागठबंधन के पास में कुछ है ही नहीं सरकारी तंत्र जीतने के लिए। वो कर रहा है वादा अपना से, तो वो इम्प्लीमेंट कर नहीं सकता। सरकार वादा कर रहा है तो उसका कुछ जनता को झलक दिखा दिया, क्या 125 यूनिट बिजली फ्री, 400 से 1100 पैसा अकाउंट में जाना, वृद्धा पेंशन फ्री हो गया। मतलब उस टाइम पे जस्ट योजनांश किया और लागू हो गया। फिर क्या है, मतलब 10,000 महिला रोजगार योजना के लिए जाके दे रहा है। अब फिर वादा कर दिया कि अगर सरकार रहेगी तो अच्छा से काम कीजिएगा तो 2 लाख रुपया देंगे। ये सब क्या मिल करके एनडीए को, सरकार को बहुमत मिलाई और अच्छे से जिताई। और भी सारा योजना है जो क्या अनाउंसमेंट किया गया था, जो कि बहुत सारा हो सकता है, इतना गिनाने में टाइम लगेगा, इतना ही रहने देते हैं।